हेलो गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर और आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। राइट। सो ट्राई ने रेकमेंड किया है कि कितने डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने टिक कर रखा है 11। राइट। सो सबसे पहले जानते हो ट्राई क्या आता है। देखो, ट्राई एक इंडिया का एक बॉडी है जो कि टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखती है। उसके रिलेटेड सारी गाइडलाइंस फॉलो करवाना और जो भी चीज़ें होता है सारा ट्राई करवाता है। ट्राई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके सीईओ है राम सेवक शर्मा। राइट। अच्छा, इसमें क्या होने वाला है, देखो आपके जितने भी पुराने मोबाइल नंबर है उसके पहले आपको जीरो यूज़ करना पड़ेगा, यानी जीरो उस नंबर के पहले एक फिक्स नंबर होगा। लेकिन उसके बाद जो नया नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अलग अलग वेरी करेगा। लाइक 10 नंबर तो होगा ही 10 डिजिट, लेकिन उसके पहले 1 होगा, फिर वो 1 वाला सारा डिजिट खत्म होगा तो फिर 2, उसके बाद 10 डिजिट। तो इस तरह से सारे फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर शुरू किए जाएंगे। बेजान दारूवाला हाल ही में पास समय हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो वो थे एक एस्ट्रोलॉजर। राइट। ये काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर थे और इवन एक अमेरिकन थिंक टैंक ने इस 1000 सालों में 100 फेमस एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट निकाली थी। उनमें बेजान दारूवाला का नाम था और ये इंडिया के काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। किस एयरलाइंस को ये परमिशन दी गई है कि वो ड्रोन सर्विसेज शुरू कर सकता है रिगार्डिंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और ई कॉमर्स प्रोडक्ट या ऑनलाइन चीज़ें जो आप खरीदते हो ड्रोन के थ्रू आप तक पहुंचाएगा? सो इसका सही आंसर है स्पाइस जेट। राइट। स्पाइस जेट। अच्छा, इसे परमिशन किसने दिया है? तो इसको परमिशन दिया है डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। ये सिविल एविएशन में जो सारी चीज़ें गाइडलाइंस फॉलो करवाता है, जो सारे नियम कानून बनाता है, वो डीजीसीए है। ठीक है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत और जिसके मिनिस्टर है सुरेश प्रभु। डीजीसीए का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चंबा टनल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है वो किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। राइट। अच्छा, चंबा टनल को बनाया गया है ब्रो द्वारा, BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। राइट। इसका इनएग्यूरेशन यानी उद्घाटन किया था श्री नितिन गडकरी ने, जो कि है मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवे अथॉरिटी। अच्छा, चंबल टनल का उद्घाटन किया गया है, वो एक स्कीम है, एक परियोजना है जिसका नाम है चार धाम परियोजना, उसके अंतर्गत किया गया है। बॉब बेकन एंड डग हर्ले ये न्यूज़ में थे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये है एस्ट्रोनॉट्स ऑफ नासा। देखो, नासा ने हाल ही में स्पेस एक्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत नासा के सारे जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स अपने कैप्सूल्स में स्पेस में पहुंचाएगा, या फिर जो भी इनकी मून या से अदर प्लैनेट्स की होगी, जो भी इनकी प्रोग्राम्स, उनमें वो स्पेस एक्स हेल्प करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नासा के पास अभी तक खुद का कोई कैप्सूल नहीं था। अब वो अपने सारे एस्ट्रोनॉट को रशियन कैप्सूल्स में भेजते थे। तो वैसे आपको पता है रशिया और अमेरिका के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। सो अपने सेफ्टी पर्पज से इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने कंट्रीज में, जिसमें जो विनिंग है वो है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स सारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। ये स्पेस एक्स का मिशन का नाम है डेमो 2, जिसके अंतर्गत इन दोनों को भेजा जाएगा। और स्पेस में कहाँ? ISS में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्पेस एक्स का जो ऑनर है वो है एलोन मस्क। किस रेटिंग एजेंसी ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाएगा, वो भी -5%? यानी ये अब तक का बहुत ही वर्स्ट घटिया परफॉर्मेंस होगा अगर इसका एस्टिमेशन सही हुआ तो। राइट। तो ये किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने।
फिच रेटिंग एजेंसी यूएस की रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। एंड आपको बता दूं, अगर इस क्वार्टर में इंडिया का इतना होता है या किसी का भी अगर 2 लगातार क्वार्टर में माइनस में जाता है जीडीपी ग्रोथ, तो उसको बोला जाता है वो कंट्री रिसेशन में यानी आर्थिक मंदी में चली गई है। हाल ही में इस साल में सबसे पहले रिसेशन में जाने वाली कंट्री बनी जापान। किस इंडियन कंपनी ने एक्वायर किया है नीदरलैंड बेस्ड स्कूटर मेकिंग कंपनी? इसका नाम है ईटरगो बीवी। सो इसका सही आंसर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक एक सब्सिडरी है ओला कंपनी का, जिसके सीईओ है भविष अग्रवाल और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नीदरलैंड, देखो नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम और इसकी करेंसी है यूरो। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। बग बाउंटी प्रोग्राम एक ओपन सोर्स कोड के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया कि किस ऐप या सॉफ्टवेयर के ओपन सोर्स से रिलेटेड है या उसके कोड से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है आरोग्य सेतु। देखो बहुत सारे क्लेम आ रहे थे कि आरोग्य सेतु को हैक किया जा सकता है, इसके डेटा सेफ नहीं है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये चैलेंज दिया गया है। इस बग बाउंटी प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप कोई भी चाहे, सबसे पहले इसको तो ओपन सोर्स बना गया है इसके कोड को कि कोई भी पब्लिक इसके कोड को एक्सेस कर सकता है, और हैकर या जो भी प्रोग्रामर है वो चाहे तो अगर इसको वो मॉडिफाई कर देता है, हैक कर लेता है, तो सरकार उसे इनाम देगी, राइट। कुछ सर्टेन प्राइस उसको फिक्स किया गया है। देखो आरोग्य सेतु को बनाया गया है किसके द्वारा? एनआईसी के द्वारा। एनआईसी क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने उमंग ऐप को भी बनाया था, ठीक है। और ये उमंग ऐप क्या है? ये इंटीग्रेटेड ऐप है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस बुक कर सकते हो आप, या फिर और भी बहुत कुछ। हाल ही में उमंग ऐप न्यूज़ में था क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग फीचर भी इसमें ऐड किया गया था आईएमडी के द्वारा, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। सो गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर कल के करंट अफेयर से मिलते हैं। तब तक पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड टेक केयर योर सेल्फ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।